लेकिन जी हिंदुत्व का अम्ब्रेला टूटने के कारण से भारतीय जनता पार्टी को मुझे नुकसान नजर आता है। जी। जी, बहुत अच्छे बिंदु उठाए आपने। मैं दादा आपके पास आता हूँ, आप भी थोड़े समय के लिए आज जुड़े हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने वक़्त निकाला। आपकी बहुत क्या कहते हैं कि वहाँ पर व्यस्तता रहती है प्रेस क्लब के अंदर, और मेरी आपसे दिल्ली आए थे, मुलाकात भी हुई थी, बड़ी खुशी की बात है। तो दादा, जो परिस्थिति पहले दौर के बाद निकल के आ रही है, एटलीस्ट बीजेपी के लिए एनकरेजिंग नहीं है वो। जो साइंस निकल के आते हैं, जो संकेत होते हैं, और अक्सर ऐसा होता है कि एक बार जो पैटर्न सेट हो जाता है चुनावों के अंदर, वो पैटर्न फिर लंबे समय तक चलता है। वो पैटर्न इतनी जल्दी डिस्टर्ब होता नहीं है। तो हम इसके अंदर, हो सकता है वो पैटर्न अभी थोड़ा हाफ इमर्ज हुआ हो, लेकिन दूसरे दौर के बाद वो पैटर्न जो है एक फॉर्मली इमर्ज हो जाएगा उसमें से। लेकिन चिंता की बात ये है कि उसके बाद इसी चुनाव आयोग ने मोदी जी को 13 दिन का टाइम दिया कि अपना नैरेटिव चेंज कर पाएँ उन 13 दिनों में। कोई नया नैरेटिव गढ़ पाएँ, अगर उनको पता लगे कि वो डोलड्रम्स में हैं, उनकी हालत खराब है, तो 13 दिन का गैप रखा जाना, इसको मैं एक इंग्लिश में एक वर्ड यूज़ करूँगा, इट्स अ क्रिमिनल टू हैव a 13 days gap between a second phase and third phase. For what 13 days? I really am shocked. दादा। धन्यवाद दिनेश जी। बहुत दिन आपका चैनल में आने का सौभाग्य हुआ। तो आपको पता ही होगा मेरा आंखों का कुछ समस्या था, इसलिए ज्यादा देर स्क्रीन में रहना भी जी, जी। थोड़ा दिक्कत है। फिर भी मैं आ रहा हूँ, क्योंकि काल का चुनाव के बाद मेरे को लगा कि दिनेश जी का शो में जरूर आना पड़ेगा, भले ही आंखों का कष्ट कुछ हो। तो इसलिए कि सबसे पहली बात मेरे को जो लगा, ये 400 पार का नैया कल डूब गया, 370 का बाद भी वो भी डूब गया। दोनों इकट्ठा डबल जो स्लोगन नारा था, डबल स्लोगन ही नारा कल डूब गया। ये जो 64 की 66 जो भी हो, इसको जो थोड़ा बहुत जो सम्मानजनक जो वोटिंग परसेंटेज आपको लाभ कर रहा है, इसका कारण जो है वो थैंक्स टू बंगाल एंड त्रिपुरा। बंगाल और त्रिपुरा दोनों में 80% के ऊपर वोट हुआ है। अगर ये भारत के, इसके साथ राष्ट्रीय चुनाव का कोई मतलब नहीं रहा है। दोनों जगह पे, एक जगह भी त्रिपुरा में है, वो जो रूलिंग पार्टी होता है वो अपना वोट कराते हैं। हो सकता है कि उसको एक सीट में था। त्रिपुरा में ये सारे देश में एक दिन में चुनाव का बात कर रहा है। त्रिपुरा छोटी राज्यों में 2 सीट है, उसमें एक सीट का चुनाव एक दिन और एक सीट का चुनाव दूसरा दिन होगा। आप सोचिए तो क्या इसका हिपोक्रेसी है। तो बात यह है कि वो जो वोटिंग हुआ, उस वोटिंग को अगर आप छोड़ते हैं, तो ये वोटिंग खास तौर पे जिसके ऊपर बीजेपी डिपेंड कर रहे थे, हिंदी बेल्ट, खास तौर पे यूपी बिहार, मेरे ख्याल में तो 50% से भी नीचे हो सकता है। 2004 और 2009 में 58% वोट हुआ था, कांग्रेस का सरकार बना। और 2009 में तो कांग्रेस का सीट बढ़ के 200 के ऊपर चला गया था। तो अगर बंगाल और त्रिपुरा दोनों को आप छोड़ देंगे, तो निश्चित तौर पे भाजपा को ये सोचना चाहिए कि क्या, क्यों ऐसे हुआ। आपको एक मजेदार कहानी बताता हूँ कि मैं खबर रखता हूँ कि बांग्लादेश के बारे में रोज। इतना कॉन्फिडेंट ये था कि चुनाव शुरू होने का पहले इन्होंने प्रधानमंत्री हसीना को इनवाइट कर दिया था बायलैटरल। और सैटरडे, शनिवार, आज का दिन फॉरेन सेक्रेटरी को जाना था ढाका। अचानक लास्ट मोमेंट में इन्होंने तय किया कि नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, कारण नहीं बताया, क्योंकि ये ऑफिशियली भारत की तरफ से कोई घोषणा नहीं की। लेकिन बांग्लादेश का फॉरेन मिनिस्ट्री ने घोषणा किया कि भारत का विदेश सचिव का दौरा अभी रद्द किया गया है। क्यों रद्द किया गया उनको भी बताया नहीं। तो मुझे लग रहा था कि बाकी सब लोग एक्चुअली जिसको जिसको पता है सब हंस रहे थे। कम से कम तो 3 फेज का चुनाव के लिए तो इंतजार करो, इसके बाद तो देखो तुम कितना आगे जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। तो ये जो रद्द होने का बात है, मेरे को और आश्चर्य लगा कि मतलब कुछ इनका कुछ पास कुछ फीडबैक आया होगा जरूर, जिसका सुनील जी ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। आपको एक बताऊं कि देखिए, इसमें सिर्फ यूपी, पश्चिम यूपी खास तौर पे, और बाकी यूपी में आप देखेंगे इस बार ठाकुरों का टिकट सबसे ज्यादा काटा गया है, जहां पे डबल इंजन सरकार जोगी का राज चल रहा है। क्या जोगी का डर है, जोगी से डर है कि ये एकमात्र एक क्षत्रिय नेता अभी बीजेपी में जिंदा है, बाकी सबको पत्ता काट दिया है।
अगर मोदी आ जाते हैं तो जोगी का हाल क्या होगा आप समझ सकते हैं। जोगी भी समझ रहा है। जोगी का जो अपना ग्रुप है, मीडिया ग्रुप है, उसमें तो ऐसे एक दिन लिख दिया ज्योतिषी के नाम पे चुनाव का ठीक पहले कि मोदी जी चुनाव का पहले इस्तीफा भी दे सकते हैं। इसके लिए बहुत हंगामा हुआ, तो बाद में वो विथड्रॉ किया गया। तो इनका अंदर जो सबसे बड़ी काल, एक राष्ट्रीय अखबार में, अंग्रेजी अखबार में, इनका बड़ा जो प्रधानमंत्री का बड़ा करीब माना जाता है एक पत्रकार, उन्होंने एक लेख लिखा, जिस लेख में उन्होंने लिखा है कि भाई इतना आराम से नहीं रहो, तुम अगर वोटर को बूथ में नहीं ला पाओगे तो तुम्हारा नैया पार नहीं होगा। इन्होंने खुद लिखा है, वो मोदी का भक्त है, सब जानते हैं, संघ के साथ जुड़ा हुआ है। तो आज जो घटना हुई कि मोदी का भक्त जो कहा है वो बात सही निकला है। बिहार और यूपी में वोटर आया नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि लोग बढ़ चढ़ के ऑपोजिशन के लिए वोटिंग के लिए आए। मेरा कहा इनका जो कोर वोट है, ये कोर वोट कम हो गया। कैसे आप मनाएंगे संजीव बलियान के खिलाफ, जो आरएलडी का नेता जिसने हरा था, उसका सारे कार्यकर्ता उसके लिए वोट करेंगे? ये संभव है? ये तो आप एरिथमेटिक से दोनों को जोड़ सकते हैं, बट केमिस्ट्री में तो अलग हो जाएगा, तो विस्फोट हो जाएगा। विस्फोट ही हुआ है, विस्फोट ही हुआ है, वोट नहीं लग में आया है। ये लोग अपोजिशन को वोट नहीं दिया, लेकिन घर बैठ गए। दूसरा जो एक कारण भी हो सकता है, मुझे लग रहा है कि ये लोग देखा कि खासतौर पे किसानों के बीच में भी, कि किसान दो दो बार आंदोलन करने के बावजूद बीजेपी को जिताया था 2019 में, उसके बाद जो विधानसभा चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में, उसमें भी। इसमें शायद एक आकलन चल रहा है कि भाई हम लोग तो सिर्फ इनको, जब हम डराते हैं कि भाई मुस्लिम पार्टी आ जाएंगे तो हम हिंदू के नाम पे इसको वोट देते हैं, लेकिन हमारा समस्या तो समाधान नहीं होता है। इस बार आप इसलिए देखेंगे कि वोटिंग परसेंटेज बहुत कम हो रहा है। मैंने देखा हमारा यहाँ जो वोटर है, मैं जहाँ पे रहता हूँ, इतना नाराज है क्योंकि नोएडा का एक बहुत बड़ा समस्या है कि फ्लैट रजिस्ट्रेशन। कुछ दिन पहले महेश शर्मा, उनका पत्नी, कैंपेन में गया था। सारे रेसिडेंट ने उनको घेर लिया था कि हमारा कब रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो रहा है। तो इसलिए इसके बाद ऐसे माहौल बना जो फाइनली दोनों को मैदान छोड़ के भागना पड़ा है। इसी हालत में आप देखिए कैसे मानेंगे आप, जब वीके सिंह 7 लाख मार्जिन से जीता था, उसको आप टिकट नहीं दिया, जिसके बदले में जिसको दिया है, किस जातिगत समीकरण के हिसाब से दिया है मुझे पता नहीं है। जब दिया था वीके सिंह को तब तो जातिगत समीकरण ही थे। तो आज जो जिस कारण से जिसको दिया है लोकल एक लीडर को, वो तो उसकी जातिगत समीकरण में बैठता नहीं है। इसलिए इस बार थोड़ा मुझे लग रहा है कि इसका कारण जो है कि मोदी खुद इतना अहंकार और इतना ओवर कॉन्फिडेंस से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है कि मेरे नाम पे ही तो सब वोट देते हैं, उसमें जात पात क्या है, कुछ नहीं है। इस कारण से लेकिन लोकल जो लीडर, बाकी बाहर से अब जितना लीडर को इम्पोर्ट किया, कांग्रेस मुक्त भाजपा बोलने के बाद कांग्रेस युक्त भाजपा करने की कोशिश कर रहा, खास तौर पे जो दागी है, दागी के बारे में हमें तो बोला कांग्रेस के लिए तो बहुत अच्छा हुआ, कम से कम हम बंगाल में एक बाकी कम्युनिस्ट पार्टी का एक सिलसिला है, उसको बोलते हैं शुद्धिकरण अभियान, पार्टी को शुद्ध करना। शुद्ध करना मतलब जो करप्ट लोग है उसको निकालना, उसको पार्टी मेंबरशिप रिन्यू मत करना। बहुत बढ़िया है, इसलिए बीजेपी को थैंक्स देना चाहिए कांग्रेस पार्टी को, जो आपने बहुत सारे करप्ट लीडर को लेके हमको कम से कम एक साफ सुथरा आप कर रहे हैं। ये इसके लिए आपको बधाई यार। इसके लिए नाराज हो रहा है लोकल लीडर। लोग जो इतना दिन तक काम किया, आरएसएस वाले जो काम कर रहे थे, उसको अगर कोई जगह ना मिले, अगर बाहर से कोई आएगा उसको ही जगह मिल जाएगा, तो इतना दिन क्यों काम कर रहा है, वो दूसरे के लिए क्यों काम करेंगे? शायद ये सब कुल मिला के जो कारण हुआ है, इसके लिए वोटिंग परसेंटेज मैं कर रहा हूँ, देखने में आपको 66, 55, 66 लग सकता है। असल जगह जहां पे बीजेपी का गढ़ है, देखिए बंगाल में तो काल तीनों सीट का वोट था, तीनों में बीजेपी ने पिछले चुनाव में 50% से ऊपर वोट मिला था, बहुत ही टफ है। लेकिन वहां पे भी बड़ा समीकरण बदल गया है, क्योंकि वहां का जो ट्राइबल कम्युनिटी है, राजवंशी, वो बहुत नाराज हो गया है, जिसके बहुत सपोर्ट बीजेपी को मिला था। इस बार वो नहीं है, इस बार तृणमूल कांग्रेस से भी एक राजवंशी कैंडिडेट उतारा गया, इसलिए मजबूरी से बीजेपी को उतारना पड़ा। बीजेपी वहां से एक बहुत बड़ा राजवंशी लीडर को राज्यसभा में ले आया था, अनंत राय, जो सेपरेट स्टेट का बात करते थे,
जो असम में रहते थे। लेकिन वो भी अभी भाजपा का खिलाफ बोल रहा है, बीजेपी भी उसमें उससे नाराज है बहुत, और वो भी नाराज है कि ये जो इनका जो इम्पैक्ट है इसके लिए जो वहाँ पे, लेकिन आश्चर्य बात है कि वहाँ का जो मंत्री है, जो केंद्र का मंत्री है, जो राज्य मंत्री, होम मिनिस्ट्री का, गृह मंत्रालय, उन्होंने कहा चुनाव तो बहुत बढ़िया हुआ, इतना अच्छा चुनाव कभी नहीं हुआ बंगाल में, इसलिए हम तो खुश है। और कल शाम को ही तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी में तृणमूल कांग्रेस अपना विक्ट्री प्रोसेसन कल चालू किया। कल तीनों जगह पे विक्ट्री प्रोसेसन हुआ। मैं नहीं मान रहा हूँ कि बोल रहा हूँ कि तीनों में ही तृणमूल जीतेगा, लेकिन कम से कम एक आध सीट हार भी सकता है भाजपा। तो शुरुआत बीजेपी का जो हुआ वो है माइनस से, नुकसान से, और बढ़ाने का बात तो अब छोड़ ही दीजिए। बढ़ाने का जगह तो जहां था जी। वो तो संभव ही नहीं है। कुछ यहाँ का मेन स्ट्रीम मीडिया कुछ चलाया खबर गलत कि चेन्नई और कोयम्बटूर, जहाँ का बीजेपी का अध्यक्ष लड़ रहा है, बहुत ज्यादा पे लोग आ रहा है। बड़े चैनल का एक बड़ा संपादक उन्होंने ट्वीट किया था, बाद में पता करके देखा कि वहां का तो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, चेन्नई में कम हुआ है, कोयम्बटूर में भी कम हुआ है। तो ये कहाँ से ज्यादातर के लोग आ रहे हैं, ये माहौल बनाने का कोशिश मीडिया की तरफ से किया गया। ये अद्भुत बात है, ये पहली बार देख रहा हूँ कि मीडिया अगर भाजपा कहीं जीत रहे हैं तो हम अगर खबर है तो हम तो ऐसे नहीं बोल रहा कि तीनों सीट भाजपा हार रहा है बंगाल में, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ। जो ऑब्जेक्टिव एनालिसिस तो करना चाहिए, तो ऑब्जेक्टिव एनालिसिस काम ही तो पत्रकार का काम है, उसमें किसी का पक्ष में जा सकता है, किसी का विपक्ष में जा सकता है। लेकिन कुल मिला के दिनेश जी, आपने जो एक इशारा किया कि 58% से वोट से अगर कांग्रेस का सरकार बना है 2004 और 2009 में, तो अगर बंगाल त्रिपुरा निकाल देंगे तो वोटिंग परसेंटेज उससे भी कम है। दिनेश अभी जी, मेरे पास जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, जो वोटिंग परसेंटेज 2 घंटा पहले का जो इंफॉर्मेशन है बिजनेस स्टैंडर्ड का, दैट इज बिटवीन 63 एंड 64 फाइनल फिगर जो आ रहे हैं।